Hi, welcome or welcome back to my channel. Myself Shrishti and welcome to Shrishti Tarot Space. कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत दिनों बाद आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो. मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा सोचा कि आज मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ और पोस्ट करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. और आज क्या वीडियो रहने वाला है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स टू एवरीवन हूसोएवर हैव वॉच्ड माय वीडियो, जिन्होंने मुझे मेरे जो रीडिंग पे इतना प्यार दिया, जो कमेंट्स विच आई हैव गॉट, द messages, the DMs which I have got. Thank you so much, universe, and thank you everyone who have reacted or who have told me that this particular video have resonated or this file has resonated. Thank you so much, because I am sitting over here और मैं कोई भी वीडियो अगर जो भी व्यूअर्स अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो दे कैन गो बैक. आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अदर वीडियोज एज वेल. अपने लव लाइफ पे उनकी क्या करेंट एनर्जी, ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए. दे कैन गो बैक एंड चेक ऑन माई चैनल. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. और उससे अलग बात मैं ये करना चाहूँगी कि जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो देखते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली करें. मतलब अगर उनको कोई भी पाइल रेजोनेट करती है, लाइक सपोज मैं जैसे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, मैं 3 ऐसे कार्ड्स रखती हूँ और उस हिसाब से जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो वो आप सेलेक्ट करते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप सेलेक्ट करते हो और आपको वो रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको वो ऐसा दिखता है कि हाँ यार ये मेरा ही रीडिंग है, आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील होता है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप क्लेम कीजिए उस चीज़ को, सो दैट जो मैं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव आपको थिंग्स मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ में, या इवन कोई चीज़ जो आपको गाइडेंस दे रही हूँ, क्लैरिटी दे रही हूँ, आपको हीलिंग दे रही हूँ, उससे आपको वो चीज़ रेजोनेट होनी चाहिए. बिकॉज इन रिटर्न बिकॉज आई एम गिविंग यू समथिंग, कि आपको मैं अगर रीडिंग दे रही हूँ आपके लाइफ के बारे में, या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, तो इन रिटर्न इन टैरो इट्स ऑलवेज सेड कि आपको इन रिटर्न आपको एनर्जीज एक्सचेंज भी करनी चाहिए. सो फॉर दैट रीजन, whosoever is watching this video, definitely they can comment down in the comment section that I claim this energy, whichever pile you have resonated. Suppose pile 1 has resonated, so I claim this energy from pile 1. सो वॉट हैपन्स, मैं हर किसी का कमेंट्स भी चेक करती हूँ. whosoever is commenting on my video, मैं उनका कमेंट्स चेक करती हूँ, उस पर मैं रिप्लाई करती हूँ, एंड आई चेक ईच एंड एवरी कमेंट whosoever is commenting. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आज का क्या रीडिंग रहने वाला है. सो हर बार की तरह, सो हु इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, they can subscribe my channel and click on the bell icon so that I can create such videos and you are going to get the guidance from that, you are going to get the clarity from that. So for that reason, and apart from that, this video I have created because मैं अभी meditation कर रही थी 10 minutes पहले. Like as always, whenever I start the video or even if I am doing reading for my client, I always do meditation for 15-20 minutes. और उसके बाद मुझे जब मैं गाइडेंस ले लेती हूँ यूनिवर्स से, तब जाके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और इवन अपने क्लाइंट्स को मैं उनको रीडिंग उनका करती हूँ. बिकॉज बोला जाता है कि कोई भी चीज़ काम करने से पहले आपको जो यूनिवर्स में, क्रिएटर में, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो, उनका आपको सबसे पहले गाइडेंस लेना चाहिए. गाइडेंस आप लेते हो, आपको भी फिर समझ में आता है कि सामने वाला जो क्लाइंट है, जो सामने वाला इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस हिसाब से ही मैं रीडिंग कर पाती हूँ. So today's video is basically on कि what your spirit animals, what your spirit guides, what your angels are guiding you. So and today the date is 19th of Feb and we have entered into fire horse energy. So जैसे अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होता है, वैसे ही चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी होता है. तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसे हमारे यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक का 1 ईयर होता है, तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में उनका जो ईयर होता है, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेब्रवरी टिल फेब्रवरी, मतलब फेब्रवरी से उनका ईयर स्टार्ट होता है. सो अभी तक जो प्रीवियस ईयर जो था वो आपका 29 जनवरी 2025 से लेके
आपका 16 Feb 2026 तक जो था वो आपका एक ईयर था, लास्ट ईयर जो था चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एंड दैट वाज वुड स्नेक एनर्जी आप ईयर था। और ये जो आपका ईयर है बेसिकली आपका ये फायर हॉर्स एनर्जी ईयर है। सो जो लास्ट ईयर था बेसिकली वो आपका इंट्यूटिवली आपका इंटरनल वर्क पे आपका कंसिडर किया गया था। मतलब आप जो भी चीज सोच रहे थे आपका हीलिंग प्रोसेस वाला टाइम था। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही थी आप उस चीज को समझ रहे थे, उस चीज को आप कंसिडर कर रहे थे कि कैसे, मतलब जो भी चीजें चल रही थी लास्ट ईयर वो आपके इंटरनली क्या चीजें चल रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उस चीज को आप एक्नॉलेज कर रहे थे। बट दिस ईयर इज द मूवमेंट ऑफ, जो इस ईयर का जो थीम है दैट इज द मूवमेंट, बेसिकली इट इज द थीम ऑफ मूवमेंट। जो आप सोच रहे थे अभी तक, जो चीज आप प्लानिंग कर रहे थे लास्ट ईयर तक, इस ईयर में आप यू विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। तो हॉर्स बेसिकली फायर हॉर्स, आप नाम से भी देखो, हॉर्स मतलब जो मूव कर रहा है, जो मूवमेंट पे कंसिडर कर रहा है, जो कि अपने लाइफ में कैसे आगे स्टेप अहेड कैसे करना है। बेसिकली यू आर स्टेपिंग इनटू द ईयर वेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर समथिंग, वर्क समथिंग ऑन योर सेल्फ। जिस चीज को आप इतने दिनों से सोच रहे थे उस चीज को, उस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है। सो बेसिकली दिस ईयर इज द मूवमेंट ईयर टू टेक एक्शन, सो विच यू वर प्लानिंग इन द लास्ट ईयर, ये इस साल में आपको उस चीज पे एक्शन लेने की जरूरत है। सो बेसिकली वो चीज मैं सोच के आई थॉट कि ये जो रीडिंग मैं करूं ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं उस चीज के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, and I'll, like every time I'll be putting like 3 piles in front of you, pile 1, pile 2, pile 3, and whichever pile is attracting you the most, जो सबसे ज्यादा आपको pile attract कर रहा है, you can select that card or you can select that pile and we can start with the video. So I'll take around like 30 seconds in front of you, so आपको जो pile सबसे ज्यादा attract कर रही है you can start with that. So yeah, so those who have chose pile number 1, ये reading उनके लिए है. So I'll be taking guidance from universe, like what your spirit guides or your spirit animals or your angels are guiding to you. Those are guiding you, pile 1. So pile number 1, when I was shuffling the cards, I can sense the energy. मतलब मैं जब कार्ड शफल कर रही थी उस समय भी मैंने ये चीज देखा कि आप बहुत दिनों से आपने पार्टी नहीं की है, मतलब आप क्रेव कर रहे हैं पार्टी करने के लिए। एंड I'll टेल यू ऑन सीरियस नोट, ये मुझे कार्ड आया उसके बाद 3 of Pentacles बेसिकली आपको ये बताता है कि आप बहुत जल्दी कोई तो सेलिब्रेशन करने वाले हैं। सो बेसिकली इवन अगर जिन्होंने सेलिब्रेशन अभी तक नहीं किया, मतलब अभी घर पे बैठे हैं कहीं बाहर नहीं गए हैं, सो उनको मैं यही बताऊंगी कि स्पिरिट जो आपके एनिमल है, जो आपके स्पिरिट गाइड है, वो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि इतना ओवर थिंक करने की आपको जरूरत नहीं है चीजों को लेके। आप किसी चीज को लेके आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके इतने लॉयल फ्रेंड्स हैं, इतने आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है चीजों के लिए, बट स्टिल अब पता नहीं किस चीज को लेके आप, कुछ तो दिमाग में आपके क्वेश्चन है जिस चीज को आप आंसर सीख कर रहे हैं, एक वैलिडेशन आप चाहते हैं, बट आप फिर भी अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा आपको करने की जरूरत है, दैट इज वॉट एंजल्स आर गाइडिंग टू यू। सो वो चीज आपको करने की बेहद 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 आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे आपको, अगर मैं सही बताऊं तो आपको सेलिब्रेशन करने की
काफी जरूरत है, जो मैं देख पा रही हूँ। और आपने किसी चीज को लेके मतलब कोई तो आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, और यू वांट दैट वैलिडेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। आप अपने क्रिएटर, अपने भगवान से, अपने जिस चीज में आप बिलीव करते हैं उनसे आप ये चीज ब्लेसिंग मांग रहे हैं, या आप उनसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं कि कैसे करूं मैं आगे चीजों को। मतलब आपने हाथ, बोलते ना, हाथ पे हाथ धरे रख के आप बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कैसे होंगी चीजें आगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पैसों को लेके बहुत सोच रहे हो, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से मतलब सेकंड इनकम जनरेट करूं। मतलब आप ऑलरेडी यू आर डूइंग गुड इन विच एवर फील्ड यू आर, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सेकंड इनकम आपको जनरेट करने की जरूरत है, जिस चीज के बारे में आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं। बहुत आत्मविश्वास है आपको, बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। आपको आपके वर्क प्लेस पे या इवन आपके घर पे, आपको कोई तो ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर रहा है या आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहा है, और उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे उस चीज को, जो कि मैं देख पा रही हूँ। और इवन यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि उसकी बातों को कंसिडर कीजिए, जो भी है। मतलब अगर आपके वो, पता नहीं क्यों मुझे पापा दिख रहे हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में अगर आपके जो सीनियर मोस्ट, जो आपके जो मैनेजर हैं वो, या इवन सीनियर जो एम्प्लॉय है, जो आपके बडी हैं आपके ऑफिस में, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं या आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। इवन काम में भी मैं देख रही हूँ, आपसे कोई काम अगर नहीं हो रहा है, सीक हेल्प। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अकेले कर लेंगे सारी चीजें, और वो आप हेल्प नहीं ले रहे हो, जिस चीज के चलते आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स मुझे कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। बट आप उनसे हेल्प तो मांगिए, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देखिए, तो आप देख भी नहीं रहे उनकी तरफ। आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इवन क्या बोलते हैं, घर पे भी आपको कोई कुछ बताना चाह रहा है, आप बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, सिचुएशन से भाग क्यों रहे हैं आप। दैट इज वॉट द एनर्जी आई कैन फील। बहुत ज्यादा, मतलब आप कोई तो सिचुएशन है, एंड यू आर लिटरली रनिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस पर्टिकुलर चीज को आप इग्नोर करना चाहते हो, आप अंदर ही अंदर वो चीज आपको खाए जा रही है, अंदर ही अंदर इंटरनली यू आर प्लानिंग समथिंग, और वो चीज हो नहीं रही है, जिस चीज के चलते आपको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इवन somebody is there in your life who is giving you some remedies और some instruction, और कुछ तो आपको टीचिंग दे रहा है या कुछ आपको सजेस्ट कर रहा है, बट आप सुन ही नहीं रहे उस चीज को। एंड टेल शुड आई टेल यू वन थिंग,
यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसा टीचर है, कोई आपका गुरु है, कोई आपके फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, योर लव्ड वन, दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट, और आपको वो सुनने की जरूरत है। यही स्पिरिट एनिमल आपका, यही स्पिरिट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। इवन आपको अभी ना 555 नंबर्स भी बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, जैसे 555 या 555, या कहीं पे भी आप कार चला रहे हो तो आपको ऐसा नंबर प्लेट पे आपको 5 नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये चीज मैं सेंस कर पा रही हूं कि आपको अंदर से आपको चाहते हो कि आपको वो चीज, आपको हेल्प मिले, बट आप वो सामने वाले इंसान को सुन ही नहीं रहे हो। अब पता नहीं क्यों मैं भी बहुत अटक रही हूँ बोलते समय, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो उस चीज को लेके। फाइल नंबर 1, प्लीज प्लीज कंसिडर द थिंग विच somebody is telling you and universe is guiding you something, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं बट स्टिल आप नहीं सुन रहे हो। ऐसे मत कीजिए अपने साथ। यस, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अगर गाइडेंस लेंगे उस इंसान का या उस पर्सन का या उस सिचुएशन से आप कुछ समझेंगे, मतलब कोई भी इंसान आपको कुछ बता रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यार नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा ना आराम से। इट विल टेक टाइम बट आई विल डू बाय माई ओन, दिस इज वॉट द एनर्जी आई कैन सेंस। आप अपने आप को घर का मुख्य इंसान जो बोलते हैं ना, जो द मेन पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द फैमिली, द पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही, मेरे ही कंधों पे सारी चीजें, मुझे ही सारी चीजें देखनी है, और उस चक्कर में आप सामने वाले इंसान जो आपको कुछ बता रहा है उसको आप सुन नहीं रहे हैं। That's how your spirit animals are guiding you, that listen to someone who is saying you something, और उस चीज को आप सुनोगे, आपको वो चीजें आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगी उस चीजों के चलते, क्योंकि आपको बहुत ऐसा ऐसा क्लॉग्ड, ऐसा ऐसा बहुत ऐसा कंफ्यूजन वाली स्टेट में आपका दिमाग है, बट द एक्सटर्नल फेस यू आर शोइंग टू द पीपल, दे वोंट अंडरस्टैंड। only people who are connected with you, people who love you, people who care about you, they can understand that feeling, but outside world doesn't know कि आपके दिमाग में क्या इतना उथल पुथल चल रहा है। So one guidance I would like to give you, pile number 1, from my from the moonology card, कि आपको मून गाइडेंस क्या बता रहा है। वाओ, amazing card, see, if I'll read this card, it is basically you and your loved ones are safe. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप ही कर लोगे सारी चीजें, मैं ही कर लूंगा, मतलब आप कोई तो सिचुएशन आपके दिमाग में, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है इवन आप अपने फैमिली से भी बात नहीं कर रहे हैं। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल द कार्ड इज, you and your loved one are safe. It's a new moon in Cancer. Basically आपको यही जो गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही आ रही है कि एवरीथिंग इज फाइन, डोंट मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, और चीज़ों से भागो मत। चीज़ों से भागने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है।
बात करोगे, इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। इवन मैं अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना होगा, मुझे बोलते समय भी थोड़ा सा ऐसा मतलब बोल नहीं पा रही थी, अटक रही थी। इट्स बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा भी अभी भी मुझे हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा बेसिकली ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा बेसिकली आपका ब्लॉक्ड होने से आप कोई चीज, कम्युनिकेशन जो है उसको आप बोल नहीं पाते हैं। जो आपको बोलना है वो आप बात नहीं रख पाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस द मूनोलॉजी कार्ड विच आई गॉट, इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी कि एक क्रिस्टल है दैट इज कॉल्ड लैपिस lazuli। इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आई विल शेयर द पिक्चर। ये आप इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी एस्ट्रोटॉक हो गया या बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसको परचेज करके आप उसका ब्रेसलेट ले लीजिए या इवन आप उसका क्रिस्टल ले सकते हैं। आई विल रिकमेंड इनिशियली कि आप उसका क्रिस्टल लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। सो बेसिकली फॉर दैट आप वो ले सकते हैं। उसको आप मून लाइट में उसको आप चार्ज कर सकते हैं। आप एक उसको जब आपके पास वो आता है उसको वॉश कीजिए, उसको मून लाइट में चार्ज कीजिए फॉर लाइक अराउंड 12 आवर्स। एक दिन आप रखिए उसको मून लाइट में, और एक अच्छा इंटेंशन सेट करके उसके बाद आप whenever next day you are wearing, wear it with a good intention। आप ऑलरेडी उसमें इंटेंशन आपने सेट किया, उसको चार्ज किया, उसके बाद आप उसको पहनिए। सो दिस क्रिस्टल आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आएंगे प्लस क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। जो चीज आप इग्नोर कर रहे हैं, जो चीज आप नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत कुछ आपके दिल में है बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, ये उस चीज को आपको उसको हेल्प करता है। क्रिस्टल बेसिकली हेल्प्स यू कि whatever is going inside your mind, whatever going inside your heart, whatever is going inside your body, जो आपका internally जो आपकी चीजें चल रही हैं, उसको वो हेल्प करता है। उसको वो बेसिकली वो कैटलिस्ट जैसा काम करता है उस चीज को हेल्प करने में। आप फिर जो चीज आपके दिमाग में थी, इतने दिनों से दिल में थी, वो आप बोल पाते हो। So this was the only thing I wanted to tell you, pile number 1. I hope this reading resonated with you. Thank you so much and thanks for watching this video. So those who have selected pile number 2, this reading is for them. So yeah, so जिन्होंने pile number 2 select किया है, ये reading उनके लिए है। So let's see, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट एनिमल्स, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। लेट्स सी। वाओ, universe, please tell me for pile number 2 what this is the guidance card. Wow, pile number 2, when I was shuffling the cards, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो उस समय मुझे एक बोलते हैं ना, एक एनर्जी फील हुई कि आप जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो उस समय मुझे फील हुआ है इवन कि
बहुत जल्दी में हैं आप किसी चीज़ के। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो उसी समय मुझे फील हुआ है कि आपको किसी चीज़ की तो बहुत जल्दी है। जल्दी जल्दी आप बोलते हो, जल्दी जल्दी आपको चीज़ें चाहिए। ये पाइल 2 का मैं एनर्जी सेंस कर पा रही थी। पार्टीज तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पाइल नंबर, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर वो पाइल नंबर 2 के तरफ भी अट्रैक्टेड अगर हैं, तो इसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि लाइक दे लव डूइंग पार्टी। आपको आपके फैमिली के साथ आप कहीं तो बाहर जा रहे हो घूमने, जितना मैं देख पा रही हूँ। अपने फ्रेंड्स, अपने क्या बोलते हैं, जो आपकी फैमिली है, आपकी जो कोर फैमिली, उनके साथ आप जा रहे हो। मम्मी पापा बच्चे सब आप कहीं तो जा रहे हो घूमने। दैट इज व्हाट आई कैन सेंस। और आपको स्पिरिट, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, व्हाट आई कैन फील, कि अभी तक जो भी अभी आपने बिल्ड किया अपने अपने लाइफ में, जिस मुकाम पे अभी आप हो, वो आपके सिर्फ बोलने के तरीके से, कन्विंसिंग के तरीके से, किस तरीके से आप बात रखते हैं, किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसी के चलते आपने अभी जो लाइफ को आप जी रहे हो, वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी इट इज। आप इतना केयर करते हो अपने फैमिली को लेके, इतना ज्यादा आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि क्या मैं ऐसा कर दूं अपने फैमिली के लिए कि सारी चीजें मतलब बढ़िया रहे, या सारी चीजें बहुत खुशी खुशी हो जाए। मतलब आपको एक वर्ड मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, स्टेबिलिटी। ये सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में बहुत चल रहे हैं। किसी पानी वाली जगह पे आप घूमने जाने वाले हो गाइस। गोवा, साउथ साइड आप कहीं तो जाने वाले हो, मुंबई, गोवा जाने वाले हो या मुंबई जाने वाले हो, कहीं तो आप घूमने जाने वाले हो। व्हाट आई कैन फील। और आपको आपके जो गाइड्स हैं, जो आपके स्पिरिट एनिमल है, आप हमेशा हमेशा, यू ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड। आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि राइट नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग, जिस मुकाम पे आप खड़े हो, वो आप हमेशा, यू ऑलवेज कंसिडर द यूनिवर्स, यू ऑलवेज कंसिडर दैट वन थिंग विच इज हैपनिंग अबव। उस चीज पे आप बिलीव करते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट, वो बिलीव के चलते ही आप अभी यहाँ पर हो। ये चीज मैं सेंस कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 में। व्हाट आई कैन फील। आपको एक अंदर से एक खुशी है, आपको एक अंदर से एक एक ग्राउंडिंग जो बोलते हैं ना, एक आपको अंदर से एक मेच्योरिटी है उस चीज का, कि मैंने अभी तक जो भी किया अपने लाइफ में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द गॉड इन विच आई बिलीव। आपके अंदर बहुत फेथ था कि मैं ये इस चीज को कर सकता हूँ, और इट ऑल हैपेंड is because of your communication skills, is all because of your faith which you have in yourself. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है पाइल नंबर 2, विच आई कैन सेंस। एंड इवन एंजल्स आर गाइडिंग यू, यू आर वेरी प्योर बाय योर हार्ट। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत साफ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके कर्मा इतने क्लीन है, मतलब आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। इवन वो फ्रेंड हो चाहे फैमिली हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो। जो आपके सामने आता है आप उनको हेल्प डेफिनेटली करते हैं। और उस चीज के चलते बोलते हैं ना वो चीज, कि जब आप अपने कर्मा को अच्छा रखते हैं, लाइक वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर द पर्सन जो आपके लाइफ में, उनके लिए अगर आप अच्छा सोच रहे हो, जो क्रिएटर जो बैठे हैं ऊपर, ही विल गिव यू 10 टाइम्स और 100 टाइम्स और इन्फिनिटी टाइम्स वॉट एवर यू वॉन्ट, और उससे काफी बेटर आपको मिलता है। एंड दैट्स वॉट आई कैन फील
द गाइडेंस विच यूनिवर्स इज गिविंग यू, कि आपको ऑलरेडी बहुत ऐसे मतलब लिटरली वो ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. ही इज गिविंग यू दैट ब्लेसिंग, ही इज शावरिंग दैट ब्लेसिंग ऑन यू, कि डोंट वरी माई चाइल्ड, डोंट वरी माई, डोंट वरी बेसिकली, मतलब आप चिंता मत करो उस चीज के लिए. किसी चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई एम अराउंड यू, आई एम विद यू. मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि जो एक रिलेशनशिप होता है, मतलब वो शायद वो आपका वाइफ अगर हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या फैमिली के बीच का रिलेशनशिप हो, आपके वो बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं मुझे ऑलरेडी. आप अभी आपने, क्योंकि एक चीज मतलब मुझे जितनी समझ में आई अभी तक, आपने इस लाइफ को आपने हर दिन जिया है. जिस चीज पे अभी आप हो, अभी जो आपका करंट सिचुएशन जो है, इस चीज को आप हमेशा देखते थे, मेरी लाइफ ऐसी हो, या आप इस चीज को हमेशा मैनिफेस्ट करते थे कि मेरी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू आई एम ऑलवेज विद यू. आप जो कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी गिविंग योर 100% एंड डू विद दैट प्योर हार्ट. जो आप जैसे हो आप वैसे ही रहो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, what what is the guidance moon is giving you. आपको ओरेकल कार्ड से क्या ब्लेसिंग है, ये भी मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ. आपके लव्ड वंस सेफ हैं. एंड सी, दिस इज द गाइडेंस विच आई गॉट. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. जो आप गाइडेंस, जो भगवान से जो आप मांग रहे हैं, जो भगवान से आप ऑलवेज यू हैव दैट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स, वो आपका कंक्लूजन्स पे इट्स ऑलरेडी विद इन योर रीच. जिस मुकाम पे आप हैं, वो मुकाम आपको बहुत, आपने उस चीज के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, तब जाके आप उस मुकाम पे हैं. एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. बेसिकली ये बताता है आपको, मून एनर्जी आपका ये हेल्प मतलब बता रहा है आपको, ये गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, कि सारी चीजें अब आपके विद इन रीच है. आप जो चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, आपने इतना एफर्ट्स किया है किसी चीज को लेके, आपने ये जो एम्पायर जो बिल्ड किया अपना, वो इट इज ऑल ड्यू ग्रेस. एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर फेवर. दैट इज व्हाट आई कैन सेंस. फाइल नंबर 2. बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है ये. मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है. पता नहीं क्यों मुझे मेरे दिमाग में जैसे लोहा बनता है वो दिख रहा है मेरे दिमाग में, कि लोहा को जिस तरीके से माइनिंग किया जाता है, उसको फिर नकाशा जाता है, तब जाके कोई चीज तैयार होती है लोहे से. उसको उसको कितने आग पे गरम किया जाता है. तो आप उस तरीके से अपने आप को, अपने उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस लाइफ को आपने जैसे बनाया है, उस चीज के लिए आपने अपना 100% दिया, अपने आप को झोंका है उसमें. ये वर्ड मुझे दिमाग में आ रहा है. अपने आप को उस चीज में, उस आग में अपने आप को झोंका है, तब जाके आप यहाँ पे
खड़े हैं, एंड इवन यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, आई एम विद यू. What a beautiful energy. So thank you, pile number two. And this was the reading for pile number two. I hope it resonated with you. And thank you so much for watching my video. So those who have selected pile number three, ये reading उनके लिए है. So let's see what universe wants to guide you, that what your spirit animals, what your angels, your guides, what they are guiding you, वो आपको क्या basically guide कर रहे हैं, उस वो हम देखते हैं. Okay, so yeah, universe, please guide me for pile number three. Those who have selected pile number three, what their spirit animals are guiding them. Universe, please guide me. What pile number three wants to know, what their spirit guides are guiding, what blessing they are seeking. Pile number three. Pile number three, आपको बहुत ही जल्दी किसी चीज का संदेशा मिलने वाला है. मतलब यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू अ कॉल. आपको किसी चीज के लिए मतलब पता चलेगा, मतलब यू आर गोइंग टू गेट अलर्ट थ्रू सम न्यूज. जो चीज आप नहीं जानते हैं, अभी तक आपको नहीं पता है, उस चीज के लिए आपको यूनिवर्स आगाह कर रहे हैं कि आपको कुछ तो पता नहीं है. एंड यूनिवर्स आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं, फाइल नंबर थ्री, कि किसी चीज का आपको बहुत दिनों से, जिस चीज के बारे में आप सुनना चाहते हो, वो आपको सुनने में मिलने वाला है. एनीथिंग यू वर सीकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप किसी चीज का कोई डिसीजन को लेके, किसी डिसीजन पे आप चाहते थे कि ये मुझे इस चीज के बारे में पता चले, और वो आपको यूनिवर्स आपको बता रहे हैं. सो या आपको यूनिवर्स जो है किसी चीज के लिए आगाह कर रहे हैं. आप किसी डिसीजन को बहुत टाइम से सुनना चाहते थे, कोई ऐसा न्यूज आप चाहते थे सुनना, और आपको उसके बारे में पता नहीं है, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट आपको कहीं से तो कोई तो चीज आपको पता चलेगी, एंड यू विल फील ये मेरे साथ सही हुआ. ऐसा द एनर्जी विच आई कैन सेंस राइट नाउ फॉर पाइल नंबर थ्री. आप कोई चीज के तलाश में हैं, आप कोई चीज बहुत दिनों से खोज रहे हैं, कोई मैसेज आप चाहते हैं, इवन इट कैन बी फ्रॉम योर लव्ड वन. योर फैमिली, फ्रेंड, किसी से आपको कहीं से तो कुछ तो पता चलने वाला है, व्हाट आई कैन सेंस. पाइल नंबर थ्री.
और इवन पाइल नंबर 3, बहुत टाइम से आप किसी काम में लगे हुए हैं और वो काम आपका हो नहीं रहा था। व्हाट आई कैन फील कि आप बहुत दिनों से आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या कुछ आप लेना चाह रहे थे, इवन आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे किसी चीज में। बहुत दिनों से आपका दिमाग चल रहा था कि मैं, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं बन पा रहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी या इवन आप कोई रियल एस्टेट में, या आप इन्वेस्टमेंट, कुछ तो बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हैं। और आपने हर तरीके के पैतरे आजमा लिए थे, पैसा आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बट सम हाउ द अदर जब आप करना चाह रहे थे तब हो नहीं पा रहा था। दैट इज वॉट आई कैन फील। ये मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ पाइल नंबर 3। लेट मी नो इफ इट इज लाइक दैट। आप बहुत टाइम से आप कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आप घर बहुत टाइम से कुछ तो आप ऐसी चीज में आप लमसम अमाउंट डालना चाह रहे थे, जो व्हेन यू वर प्लानिंग और जब जब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तब वो चीज नहीं हो पा रही थी। और आपने हर तरीके के पैतरे भी आजमा लिए थे उसको आप इन्वेस्ट करने का, या बट वो नहीं हो पा रहा था। सम हाउ और दी अदर वो काम रह जा रहा था, या वो प्रॉपर्टी चली जा रही थी, या इन्वेस्ट करते समय कुछ तो ऐसा काम आ जा रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो टल रही थी वो सिचुएशन बहुत टाइम से। और यूनिवर्स आपको ये भी बता रहा है, आपके जो गाइड्स है वो आपको ये भी बता रहे हैं कि अभी आपको रुक जाना चाहिए। मतलब बहुत दिनों से आप एकदम लगे हुए हैं, कैसे करूं या कैसे नहीं करूं, तो आपको थोड़ा सा यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड ब्रीद। थोड़ा सा आप रुकिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, रुक जाइए थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम इन्वेस्ट करने का। दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग अभी तक। मतलब अपने पिछले 5 महीनों से, 5-6 महीनों से आप ट्राई कर रहे हो इस चीज को, मतलब। और इवन फॉर सम पीपल इट्स मोर देन लाइक 1 ईयर। और अब बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो, बट ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है इस समय पे, या आपके गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं? थम जाओ, वेट, रुक जाओ। एंड इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि गाइड्स आपको ये भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या कॉल या मैसेज इस चीज के बारे में भी हो सकता है कि आपको कहीं से कॉल आए कि आपको आपको प्रॉपर्टी को लेके कि जहां पे आप चाहते थे इन्वेस्ट करना, मतलब जहां पे आप अपना लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो रियल स्टेट प्रॉपर्टी हो सकता है, वो घर हो सकता है, या आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, और वहां से आपको ये चीज के लिए कॉल आए, और आपको फील हो वो चीज की, या जिस चीज के लिए मैं इतने दिन से लगा हुआ था वो चीज अब फुलफिल हो रही है। दैट्स वॉट योर स्पिरिट एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू। और वो चीज होगी, अपकमिंग आपका वो चीज बहुत जल्दी होने वाली है। दैट इज व्हाट आई फील। वो हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई कैन सेंस। मतलब जिस जिस चीज के लिए आप इतने दिनों से आप लगे हुए थे, वो चीज आपकी होने वाली है। दैट इज फॉर श्योर। दिस इज वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। आई डोंट नो, ये ऐसा जनरल, ऐसा एकदम मैं नहीं बोल पा रही हूँ, बट ये दिस इज ओनली फॉर देम। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे ये। एंड वन मोर थिंग, पाइल नंबर 3, जब चीजें नहीं समझ में आती हैं, या आपने हर चीज ट्राई करके, आपने सारे एफर्ट करके देख ली, जब नहीं चीज हो पाती है, तो उन सिचुएशन पे यू शुड लीव ऑन गॉड।
आप वो ये चीज भूल गए हो कि ऊपर वो बैठा है, वो देख रहा है, उस वो आप अकेले ही सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, बट ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। यूनिवर्स इज ऑलरेडी टेलिंग यू, ही इज गाइडिंग यू, बट आप इतने अवेयर नहीं हो कि आपको पता नहीं चल रही हैं चीजें। आपको एक बहुत जल्दी एक कॉल आने वाला है, आपको बहुत जल्दी एक मेल आएगा, आपको बहुत जल्दी एक एक मैसेज आएगा कि कहीं से कि आप अ, जिस चीज को आप इतने दिन से देख रहे थे, मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी आप ऐसे देखना चाह रहे थे जैसा आपको नहीं मिल पा, मतलब आपके मन लायक आपको नहीं मिल रहा था। इवन जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते, या आप बैंक में कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो आप बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आई एम हेयर, आई एम देयर, आई एम हेयर, ऑलरेडी लुकिंग एट यू, प्लीज काम डाउन, प्लीज स्टे काम, ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है। तो थम जाइए दोस्तों, थम जाइए। फाइल नंबर 3, व्हाट आई कैन सेंस। और वो इस साल आपका हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, या इवन अगर आप कोई, मतलब कोई भी चीज जो कि आपका मटीरियलिस्टिक थिंग है, लाइक इट कैन बी एनीथिंग अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, एनी प्रॉपर्टी, और इवन यू वांट टू परचेज अ कार, कोई चीज के पीछे आप लगे हुए थे, वो चीज आपकी होने वाली है इस साल में, दिस ईयर। दिस इज वॉट योर स्पिरिट एंड एनिमल्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू, आई एम देयर, यू डोंट हैव टू वरी माई चाइल्ड। ऐसे करके मुझे न्यूज जो है आपको पता चलेगी। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से तो न्यूज आएगी, एंड यू विल गेट टू नो। फाइल नंबर 3, और एक चीज, फाइल नंबर 3 और एक चीज, आपको बहुत टाइम से बहुत बंधा बंधा फील भी हो रहा है। आप इतना ज्यादा एक्सर्शन हो गया आपको, को एक चीज को लेके सोच के, या किसी चीज पे आप वर्क कर रहे हो, वो चीज नहीं हो पा रही है, कि आप यू आर फीलिंग लॉस्ट। इवन बहुत रैंडम है ये, आई डोंट नो हाउ, लाइक कितनों को रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोगों को नजर भी लगी है फाइल नंबर 3। मतलब वो बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, चीजें बता देते हैं, नहीं बताओ, काम होने से पहले किसी को नहीं बताओ। That is also I can sense in pile number 3. Once your work is done, then only tell to your thing to anyone, because आपको नजर भी लगी है। ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है मुझे। कोई तो है जिसने, मतलब जो आप पे निगाह भी रखा हुआ है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर रहे हो, और वो चीज कोई तो है आपके आसपास, आपको वो पता नहीं है, वो आपको, यू डोंट नो कि वो कौन है। सो फॉर दैट रीजन योर स्पिरिट एनिमल्स आर टेलिंग यू, योर गाइड्स आर टेलिंग यू, डोंट टेल एनीथिंग टू एनीवन बिफोर एनीथिंग इज हैपनिंग। किसी को कुछ अभी मत बताइए अभी के लिए, और डिसीजन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। एज सुन एज यू गेट द डिसीजन, सब जब सारी चीजें फुलफिल हो जाती तब जाके आप चीजें बताइए सामने से, उसके पहले आप कुछ मत बताइए। इसीलिए आपकी चीजें भी अटक भी रही हैं। आपकी अगर चीजें नहीं हो पा रही, इट इज ऑल ड्यू बिकॉज ऑफ दैट। ओ माय गॉड, हाउ थिंग्स हैपन, मतलब कैसे चीजें हो जाती हैं, मतलब लाइक फाइल नंबर 3, इवन आई वॉज थिंकिंग कि क्या ऐसी चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द कार्ड ऑल्सो। ये आप पे कोई नजर रखे हुए हैं।
कोई तो आप पे नज़र लगा रहा है, या कोई तो किसी का तो बैड इंटेंशन है आपके ऊपर, या ब्लैक मैजिक बोलो या नज़र बोलो, कोई कोई क्योंकि हर किसी की निगाह अच्छी नहीं होती है, दैट यू नो। हर कोई अपना माता पिता नहीं होता है, हर कोई अपना अच्छा दोस्त नहीं होता है जो आपके लिए अच्छा ही सोचे हमेशा। कोई ना कोई एक इंसान होता है जो आपके लिए प्योर इंटेंशन नहीं रखता है, बट यू डोंट हैव टू वरी। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे कि डोंट वरी माय चाइल्ड, आप अभी कोई भी डिसीजन होने से पहले आप कुछ बताइए नहीं, और आपको जिस चीज के लिए आप इतने दिन से आप जिस चीज के लिए लगे हुए थे वो आपकी होने वाली है। दैट्स व्हाट आई कैन फील। पाइल नंबर 3। एंड ऑल्सो वांट टू नो like what is the moon energy, or the what is the moon guidance from the oracle card for pile number 3. हो चीजें तो होंगी ही, प्लस भगवान में थोड़ा विश्वास रखो आप। बिलीव, you already believe in yourself, but you have to believe in universe. Everything is happening for a reason. Balance spirituality and practicality. आपको दोनों चीजों में बैलेंस करने की काफी आवश्यकता है, इसलिए आपको नजर भी लग रही है। So one remedy I would like to give you, pile number 3. On Saturdays, or even on Saturdays, or even on Wednesday, take salt bath. जब आप नहा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक शावर, इवन मतलब जब बकेट्स में आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालो और रिलीज दैट वट एवर इज नॉट सर्विंग मी, ऐसे बोल के आप टेक दैट बाथ एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। एक वीक के लिए आप करो, क्योंकि आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको नजर लगी है। पाइल नंबर 3, यस, नजर लगी है। सो वो आप करो, ये मैं आपको रेमेडी भी देना चाहूंगी, प्लस योर लाइक ऑरेकल कार्ड, मून कार्ड या मून एनर्जी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि सॉल्ट वाटर आप करिए, प्लस बात लीजिए, प्लस आप स्पिरिचुअलिटी, आप भगवान से पूरे नास्तिक हो चुके हैं आप। पूरे आप मतलब आप भूल गए कि सुबह उठ के जब आप अपने काम पे जा रहे हो, या इवन यू आर गोइंग ऑन योर वर्क प्लेस, और आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसके पहले यू डोंट सी गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, या आप जिस भी चीज में आप मानते हो, आप उनसे आप उस चीज के लिए आप गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, आप उनके सामने माथा नहीं टेक रहे हैं। वो आपको करना बहुत जरूरी है। पाइल नंबर 3। एंड वंस यू डू इट, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंगली। चीजें फिर ठीक होनी स्टार्ट होगी। इसलिए आपके काम भी अटक रहे थे, इसलिए आपकी चीजें नहीं बन रही थी, एंड यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि आप वो चीज करिए। That's what I can sense for pile number 3, and I hope this reading resonated with you, and thank you so much for watching my video. Thank you. Bye bye.